तो एक सच्ची कहानी है दो दोस्तों की। दूर दराज किसी गांव में दो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों में बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी बचपन से ही। एक पैसे वाले जमींदार का लड़का था, एक निम्न परिवार से था, मध्यम परिवार से। दोनों बड़े हुए, दोनों का शादी विवाह हुआ, दोनों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, शादी विवाह हुआ, दोनों के लड़के हुए। जो मध्यम वर्गीय था उसके एक बेटा और एक बेटी हुई, और जो जमींदार का लड़का था उसके एक बेटा हुआ। हंसी खुशी दोनों का जीवन चल रहा था। जमींदार के पास पैसा था तो वह धार्मिक काम बहुत किया करता था। मंदिरों में पैसा लगाना, दान पुण्य करना, गरीबों में पैसा बांटता था, लोगों की बहुत सहायता करता था। और जो मध्यम परिवार का व्यक्ति था वो बस अपना जीवन जी रहा था। उसके पास अपने काम से फुर्सत ही कहाँ मिल पाती थी कि वो मंदिर जाए, वो पूजा पाठ करे या धन दान करे। वो ये सब नहीं कर पाता था, लेकिन अंदर आत्मा से ईश्वर को वह भी चाहता था। जहाँ भी ईश्वर का मंदिर दिखता था नतमस्तक हो जाता था। देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बाकी जो जमींदार था उसके पास बहुत कुछ था और वो दिया भी करता था, दान पुण्य सब किया करता था। जब दोनों के बच्चे बड़े हुए तो इसका बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने चला गया और जमींदार का बच्चा दूर शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ने चला गया। जब दोनों की शिक्षा पूरी हुई, दोनों वापस अपने घर आए तो उन दोनों की शादी विवाह का समय भी आ गया। जब तक इन दोनों की उम्र वही 40-50 वर्ष से अधिक की हो चुकी थी दोनों की। इसी बीच जमींदार के लड़के को अच्छी नौकरी मिल जाती है बड़ी कंपनी में, और वह नौकरी के लिए शहर चला जाता है। वहीं वह शादी कर लेता है साथी कर्मचारी के साथ। आकर घर बताता है उसके पिता को, पिताजी मैंने शादी कर ली। पिता को खुशी भी हुई, एक तरफ दर्द भी था। वो जमींदार था, चाहता था कि उसके बच्चे की शादी वो बड़े धूमधाम से करे और सारे लोगों को बुलाए, लेकिन ये उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। बच्चे ने शादी कोर्ट से कर ली और बच्चा बीवी को लेकर घर आया। कुछ दिन रुके, उसके बाद बीवी बच्चा दोनों चले गए शहर में रहने लगे। बड़ा बंगला लिया। जमींदार के पास भी गांव में अच्छा बंगला था, गाड़ियां थीं, नौकर थे, सब था। इधर मध्यम वर्गीय परिवार के बेटी की शादी का समय आया। उसकी शादी नज़दीक के गांव में तय की गई। धूमधाम से उसकी बारात गई। बारात में जमींदार भी गया। सारे लोगों ने हंसी खुशी से शादी में आनंद किए। इसके बाद लौट आए। जमींदार की आंखों में नमी सी थी। देखकर जो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था पूछा उसने, जमींदार दोस्त कैसे उदास है? तब उसने कहा, मैंने जीवन में सब कुछ अच्छा किया है, मंदिर भी गया, दान भी किया, पुण्य भी किया, सब किया, लेकिन आज तेरे बेटे की शादी में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ
कि दौलत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, प्रेम ज़्यादा मायने रखता है। नहीं, उसने समझाया ऐसा नहीं है। तेरा बच्चा अच्छे जॉब कर रहा है, अच्छे जगह काम कर रहा है, बड़ा बाबू बना है और गाड़ी बंगला शहर में उसके पास सारी व्यवस्था है। इसी तरह समय बीतता गया। दोनों के बच्चे हंसी खुशी अपना गृहस्थ जीवन जी रहे थे। इधर इसका बेटा इस और बहू इसके पास ही रहते थे, हमेशा इसकी सेवा करते रहते। बड़ा खुशहाल परिवार, एकदम मस्त। बड़ी गाड़ी नहीं थी, बड़ा मकान नहीं था, छोटा मकान, छोटी गाड़ी, बस उसी से अपना गुजारा भत्ता करते रहते। खेती किसानी में खुशी खुशी अपना जीवन जीते। खेत से अपना निकाला हुआ अन्न उगाकर खाते और हंसी खुशी रहते। इधर जमींदार और जमींदारन दोनों घर में अकेले पड़ गए। बहू और बेटा शहर से वर्ष में 2-4 दिन के लिए आया करते थे। बाकी नौकरों से घर पड़ा था, भरा पड़ा था, लेकिन वो खुशी उन्हें नहीं महसूस हो पा रही थी जो एक वो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे और उसके साथ उसका बच्चा, बहू, बीवी और छोटे छोटे बच्चे हो गए थे। उसके हंसता खेलता परिवार, मतलब उस घर में आनंद ही आनंद था। और ज़मींदार का वो बड़ा सा घर अब खाली पड़ा रहने लगा था। बेटा आता था साल में 2-4-8 दिन के लिए, बहू आती थी, बस वही दिन उनके लिए खुशी के रहते थे। वहाँ की ज़मींदार के पास गाड़ियाँ ढेर थीं, लेकिन चलाने के लिए शौक़ ही नहीं बचा था। और उम्र ढल रही थी तो ज़मींदार कहाँ गाड़ी चलाता। इस तरह ज़मींदार एकांत में जीवन जीने लगा और बीमार रहने लगा, क्योंकि उसे बेटा बहू की अधिक याद आती थी। समय बीतता गया दोस्तों, और समय की नज़ाकत देखो। बेटा बहू उनके दोनों शहर में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे, लेकिन माँ बाप यहाँ अकेले पड़ गए। और इसका छोटे वाले का, जो मध्यम वर्गीय परिवार का था, इसके बेटा बहू बच्चे इसके साथ थे। इसका जीवन हंसी खुशी आनंद से गुजर रहा था। और आगे मैं इस कहानी में और बताऊंगा, लेकिन इससे आपको अभी तक क्या समझ आया दोस्तों, ये ज़रूर बताना, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ है। सारांश इसका बेहद शानदार है। मायने पैसा नहीं रखता है, मायने प्रेम रखता है, अपनों के बीच रहना मायने रखता है। ये इस कहानी में है और ये एक सच्ची घटना है। मैं आगे इसके विषय में जब पढ़ूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा।